अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हम स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर इसके जो पिलर्स होते हैं उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी एक की सेगमेंट है। सस्टेनेबिलिटी डेवलप होती है जिसके अंदर मेन यूटिलिटीज़ होती हैं, और यूटिलिटीज़ में हम लोग जाएं तो उसमें बिजली जो कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ की फैक्टर, और इलेक्ट्रिसिटी को ग्रीन प्रोड्यूस करने के लिए हमने 2 विंड मिल्स ऑर्डर की हैं, और ये 2 विंड मिल हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि हम मेन अपनी ग्रिड में शामिल करेंगे और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और पाकिस्तान में हम पहले रियल स्टेट सेक्टर में हैं जिन्होंने विंड मिल इंट्रोड्यूस की है, और जैसा कि गवर्नमेंट का विजन है कि जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसकी तरफ हम लोगों का ये पहला कदम है। विंड मिल के 3 बड़े पार्ट्स होते हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है, और ये कलेक्टिव होकर हम लोगों को बिजली प्रोड्यूस करता है। इसका जो पहला कंपोनेंट है वो हमारे पास मौजूद है जनरेटर की सूरत में, और जनरेटर जो है वो हमारा 100 किलोवाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसका मेजर कंपोनेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि इसकी बेस है और जो इसका बेसिकली एक स्टेम है जिसके ऊपर से ये हाइट पे एलिवेशन के ऊपर लगेगा। और तीसरा हमारा पार्ट है ब्लेड्स, और ब्लेड्स जब रिवॉल्व करेंगे वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे हमारे पास जनरेटर में आएगी। जनरेटर के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो ग्रिड है उसमें शामिल हो जाएगी, जिससे आप लोगों के बिलों को वो ऑफसेट करेगी। और हम पाकिस्तान के पहले रियल स्टेट डेवलपर हैं जिन्होंने ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया, जो कि हमारी गवर्नमेंट का भी विजन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं। मैंने आपको 3 बड़े पार्ट्स के बारे में बताया था। पहला मैंने आपको बताया था स्टेम, दूसरा मैंने आपको बताया जनरेटर, तीसरा मैंने आपको बताया ब्लेड्स। अब कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इन तीनों को आपस में जोड़े, और जोड़ने के बाद वो हमारे कंट्रोल सेंटर में, जो कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेक्टर है, उससे कनेक्ट हो, और हमने इस बिजली को कैसे आप लोगों को ऑफसेट करवाना है और रिन्यूएबल एनर्जी कैसे अपनी मेन ग्रिड में शामिल कर रही है, और आप लोगों को ये कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर फ़र्क देगी। ये वो पार्ट है जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर। ये कंट्रोलर जो होगा हमारे साथ कनेक्ट होगा और वो फ़ायदे आपको दे सकेगा जो आपको मिलने चाहिए। मैंने आज आपसे बहुत ज़्यादा बातें की हैं, और उसके अंदर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कंट्रोलर एक बड़ा की एलिमेंट है, ब्लेड सबसे की एलिमेंट है, इसने खोल के क्यों नहीं दिखाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आज जो हमारा विजिट था वो हमारे पास ये आज ही हमने रिसीव किए हैं। रिसीव करने के बाद मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये हमारे पास मौजूद है। अब जब हम इसकी ऑन ग्राउंड इंस्टॉलेशन करेंगे, वहाँ पे मैं आपको इन सबको खोल के और फंक्शनल भी दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि कितनी बिजली किस तरीके से प्रोड्यूस करें। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये विंड मिल आएंगी तो हम इसको कैसे एनर्जी का ऑफसेट बनाएंगे और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अब बेसिक चीज़ ये है कि अगर हम कोई भी इकोनॉमिक्स देखें कि कोई चीज़ अगर महंगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि उसका टैरिफ भी ज़्यादा है, और किसी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो दैट मीन्स उसका टैरिफ भी कम है। इट्स अ सिंपल मैथ। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें स्मार्ट सिटी की। तो स्मार्ट सिटी के अंदर खाली ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी हो और हम एनर्जी भी खुद प्रोड्यूस कर रहे हों। इसका जो आखिरी एस्पेक्ट आता है वो आता है कार्बन फुटप्रिंट। क्या हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हम फर्नेस ऑयल बर्न नहीं कर रहे, अगर हम कोल बर्न नहीं कर रहे, तो इसका मकसद क्या है कि हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं, और हम फुटप्रिंट को कम करते हुए एक और काम कर रहे हैं। उसका मकसद क्या है कि हम कम कॉस्ट में इसको प्रोड्यूस करें, और इसको हम फिर अपनी नेशनल ग्रिड के अंदर भी शामिल करेंगे, और फिर वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से ये हमारा इनिशिएटिव और हमारी कोशिश, पाकिस्तान के हम पहले डेवलपर हैं, और हम जब नेशनल ग्रिड में इसको शामिल करेंगे, शामिल करने से लोगों के पास ये वापस आएगी, और लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा सस्ती बिजली मिल पाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरी ऐसी जगह पे आपको हमारी नॉर्दर्न टेरिटरी में आपको आसानी से मिल पाएगी जहाँ पे आप विंड के थ्रू बिजली प्रोड्यूस कर सको। तो क्रेडिट गोज टू अवर चेयरमैन एंड ग्रुप सीईओ हु हैज डिसाइडेड द लैंड व्हिच कैन गिव यू एन एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर हम सोलर की बात करते हैं उसका बहुत फ़ायदा भी है, और बट उसका एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जो सनलाइट है वो तो हाफ ऑफ द आवर्स होती है। बट विंड का ऐसा नहीं है, विंड काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है। अगर विंड कंसिस्टेंट रहती है तो दैट मीन्स कि ये रिसोर्स अगर हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसका अप टाइम उतना ज़्यादा है, जिसका अप टाइम उतना ज़्यादा है उसकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा है। तो मैंने जैसे कि आपसे बात की थी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो रही है,
जब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो रही है तो लोगों पे भी उसका वैसे ही फ़ायदा पड़ रहा है। तो स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्रेटिव है उसके अंदर बड़ा की फैक्टर सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं है, उसका मकसद है क्लीन एंड ग्रीन। सो दैट मीन्स कि इट इज़ कार्बन फ्री एज वेल, और कार्बन फ्री के लिए ये दो मेथड्स रिन्यूएबल के बहुत ही ज़्यादा आइडली सूटेबल है। थैंक यू।